अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। ईमान कैसे मजबूत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो देखते ईमान कैसे मजबूत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। इस उम्मत से तो नहीं, पिछली उम्मत से एक वाकया उठा लेते हैं। ठीक है। फिरौन की एक बांदी थी। वो फिरौन की बेटी की कंघी चोटी किया करती थी। अब एक दफ़ा वो फिरौन की बेटी की जब कंघी कर रही थी तो कंघी उसके हाथ से गिर गई, तो उसने बिस्मिल्लाह कह के उठा दिया। जब उसने जैसी ही कंघी उठाई तो फिरौन की बेटी चौंक गई और कहने लगी कि ये तूने किसका नाम ले लिया। तो उसने कहा, उस बांदी ने कहा कि मैंने उसका नाम लिया जिसने मुझे और तेरे बाप को पैदा किया। तो फिरौन की बेटी आग बबूला हो गई, कहने लगी कि तुझे पैदा करने वाला मेरे बाप से बड़ा है। तो उस बांदी ने कहा कि हाँ, तेरे बाप से बड़ा है। अब वो बेटी बाप के पास गई और कहने लगी, क्या तुमसे भी कोई बड़ा है। तो फिरौन ने कहा कि नहीं, मुझसे तो कोई बड़ा नहीं हो, क्योंकि वो तो खुदावी दावा करता ही था। तो उसने बांदी का वाकया सुनाया। तो फिरौन ने बांदी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, क्या तू मूसा के खुदा पे ईमान रखती है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं रखती हूँ। तो फिरौन ने कहा कि तू बाज आ जा, उसकी परस्तिश छोड़ के मेरी कर। तो उसने कहा कि नहीं, तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं ईमान से नहीं हटूंगी। अब जब फिरौन ने ये देखा जब ये सुना तो वो आग बबूला हो गया, गुस्से में तप गया। उसने खवलता हुआ तेल मंगवाया और कहा कि अगर तू बाज नहीं आई तो तेरे बच्चों को इस तेल में छोड़ दूंगा। उस बांदी ने कहा, मैंने कहा ना कि तुझसे जो होता है तू कर ले, लेकिन मैं अपने ईमान से तस से मस नहीं होंगी। अब फिरौन ने जब ये सुना तो और तहश में आ गया। उसने उसकी बड़ी बेटी को उस तेल में फेंकवा दिया। माँ देखती रही, लेकिन सबर का घूंट पी के फक्त अल्लाह के लिए वो डटी रही, खड़ी रही, तस से मस नहीं हुई। अल्लाह ने उसकी आंखों का पर्दा, उस माँ की आंखों से पर्दा ऐसे हटाया कि बच्ची की उसे रूह निकलते हुए दिखी। उस रूह ने उस माँ को कहा कि माँ, घबराना नहीं, डटे रहना, जन्नत सिर्फ एक कदम पर है। जब माँ ने ये देखा, माँ डटी रही। अब फिरौन फिर भी बाज ना आया। फिर पूछा कि अब तू तैयार है। तो उसने कहा, नहीं, मैं अब भी डटी हूँ, तुझे जो करना है तू कर। फिरौन ने दूसरी बेटी को भी, जब जो कि दूध पीती बच्ची थी, उसको भी पैरों के बल ऐसा उल्टा लटका के दिखा रहा है कि अब बाज आ जा। उसने कहा, नहीं, तुझे जो करना है तू कर, मेरा तो सिर्फ एक अल्लाह है। कैसे देख सकते ना हम, क्या हम ऐसा कर सकते। आखिरकार फिरौन ने उसे भी छोड़ दिया। हम अक्सर औरतें जब कुछ पकाती है, फ्राई करती है, तो उस गरम तेल में डाले तो फ्राई होके कैसे ऊपर आ जाता है, वैसे उस औरत के बच्चे फ्राई होके ऊपर आ गए। लेकिन वो माँ तस से मस नहीं हुई, बस खड़ी के खड़ी रही, अल्लाह पे ईमान रख के वो डटी रही। हम कर सकते हैं ऐसा। हमारे बच्चे अगर गिर जाए, खरोंच लग जाए, एक बुखार आ जाए, तो हम कितने तलमला जाते हैं ना, कितने तलमला जाते हैं ना। लेकिन वो कैसे अपनी बच्चों को अल्लाह की राह में उसने खर्च कर दी। क्या आप और मैं ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते ना। फिर जब उसकी बारी आई तो उसने फिरौन से कहा, क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा तू, मेरी एक बात मानेगा। तो उसने कहा, बोल। अगर हमारी हड्डियों को यहाँ वहाँ फेंकना मत, हमारे मरने के बाद बस उसे कहीं दफना देना। फिरौन ने कहा, ठीक है। उस औरत ने, उस बांदी ने कहा कि मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेरे अल्लाह के लिए
अल्लाह का नाम लेके कूद जाऊंगी। और वो कूद गई। कहते ना कि अगर अल्लाह राज़ी हो तो मौत भी हसीन हो जाती है, और अगर हम अल्लाह को ही नाराज़ कर बैठते हैं तो मौत भी आज़ाब बन जाती है। बस वो कूद गई अल्लाह का नाम लेके। उसकी हड्डियों को दफन कर दिया गया। 2000 साल बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई, और जब वो बुर्राक पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे और बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, बैतुल मक़दस जब पहुँचे वो, तो वहाँ उन्हें जन्नत की खुशबू मतलब जन्नत की खुशबू आई। तो उन्होंने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से मौत का सौदा कर गई। ये उसी बांदी की खुशबू है, उसकी बच्चियों की हड्डियों की से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। कैसी ईमान वाली औरत थी ना वो, कैसी ईमान वाली बांदी थी। इतना जालिम बादशाह सामने, और बच्चे उसके ऐसे तले जा रहे तेल में, लेकिन उसने ईमान नहीं छोड़ा। उसकी बच्ची ने कहा ना कि 1 कदम की दूरी है माँ, जन्नत बस 1 कदम पर है, सब्र करना। हमारे लिए तो अल्लाह ने जन्नत कितनी आसान कर दी है ना। 5 वक्त की नमाजें, रमज़ान के रोज़े, नेकी, खैरात, कुरान की तिलावत, फिर हज, सदके, फितरे, माँ बाप की खिदमत, पता नहीं किन किन चीज़ों से हमारा कनेक्शन जन्नत से जुड़ा हुआ है। हमने कितने कदम उठाए जन्नत की तरफ। पहले की उम्मतों ने कि जन्नत के लिए क्या बड़े बड़े सौदे किए, क्या बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमसे तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं हो रही, हमसे तो नफ्स की कुर्बानी भी नहीं हो रही है ना। क्या हम उठा रहे हैं ऐसे कदम? नहीं उठा रहे ना। जबकि हमारी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे तो जन्नत कितनी आसान कर दिया ना अल्लाह ने। एक औरत के लिए 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, पर्दा, शौहर की फरमाबरदारी, बस जन्नती, जिस दरवाजे से जाना चाहती है चले जा। हम जैसी औरतों के लिए कितना आसान कर दिया ना जन्नत अल्लाह ने। और एक वो बांदी थी, कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी, और हम तो उतने पे भी राजी नहीं है, उतना भी हमसे नहीं हो रहा है ना मेरी बहनों। क्या कर रहे हैं हम? पहले के लोगों ने जो कुर्बानी दी, क्या ईमान के मजबूत थे, ईमान को पकड़ के रखे। और हमारे ईमान कितने हल्के और कितने खोखले हो गए कि नफ्स के आगे हम कट कट के गिर रहे है ना। अल्लाह रहम करे। हमें अपनी औलादों की कुर्बानी नहीं देनी है, हमें कोड़े नहीं खाने, हमें गुलाम नहीं बनना है ना। हम तो आज़ाद हैं, हमें तो बैठे बिठाए दिन मिल गया है ना। छुप के नमाज नहीं पढ़नी है हमें, जालिमों का डर नहीं है किसी हमें। फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना फिर भी हम सबसे। और एक वो लोग थे जो छुप के नमाज पढ़ते थे, छुप के ईमान लेके आए थे, और जब पकड़े गए तो डटे रहे, जान से चले गए लेकिन छोड़े नहीं। हमारे साथ तो ये मामले हो ही नहीं रहे, फिर भी हम नहीं कर सकते। हम तो अपने नफ्स के हाथ तो मजबूर हो गए। अब तो हमारे ऊपर कोई जालिम बादशाह भी नहीं जो कोड़े मार दे, आग में डाल दे, या जिंदान में हमें उठा के फेंक दे है ना। लेकिन हमारे सर पे शैतान सवार है, हम शैतान की गुलामी में लग गए, शैतान की झूठी झूठी उम्मीदों में बन गए। हाँ कल से करते, हाँ अगले साल से रोज़े रखते, हाँ ठीक है, अरे मैं वहाँ फला जगह चले जाऊँगा, नमाज पढ़ने में अगर इधर बैठ जाऊँगा, वहाँ जाने लेट हो गया तो मेरे काम का नुकसान हो जाएगा। यहाँ आखिरत का नुकसान होता है, हो जाए, आखिरत आएंगी तब देखा जाएगा है ना। यही सोचते हैं ना हम। क्या हमारे ईमान मजबूत है आप सब में, या आपका, मेरा, हम सब का ईमान क्या मजबूत है? बहुत हल्का हो गया है। खुदा से इस्तग़फ़ार करो, अपने अल्लाह से, और अपने जितना हो सके
हम उन लोगों की तरह तो बिल्कुल कभी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी एक कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। कामयाब वो करेगा, एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। अगर एक बालिश बंदा जाता है ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह एक हाथ उस बंदे की तरफ आता है। हम कुछ कर तो सकते, कोशिश तो कर सकते कि नहीं, नमाज, बाकी के सब काम। नमाज का नुकसान हो जाएगा तो सब चीज़ का नुकसान हो जाएगा, दुनिया का भी और आखिरत का भी, है ना। तो बराए मेहरबानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। अल्लाह को बस एक राज़ी हो गया ना, सब सिस्टम बराबर चलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, दुनिया में भी नहीं और आखिरत में भी। बस अल्लाह को राज़ी करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अल्लाह हमें नेक तौफीक और नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन।